हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। पर्यायवाची से संबंधित एक वीडियो हमने बना चुकी है, ये आपकी प्रैक्टिस वीडियो है बेटा। हम उम्मीद करते हैं ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सुधा किसका पर्यायवाची है? 4 विकल्प है बेटा। 1 स्त्री, 2 अमृत, 3 पृथ्वी और 4 चंद्रमा। तो बेटा सुधा का पर्यायवाची कौन सा है? अमृत। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 2। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। शब्द क्या है बेटा? आपका रंग। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसमें रंग का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 वीरांगना, नंबर 2 दरिद्र, नंबर 3 राजा और नंबर 4 रक्त। तो बेटा रंग का पर्यायवाची कौन सा है? दरिद्र। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है बेटा सरस्वती। अब सरस्वती के समानार्थी शब्द का हमें चयन करना है। 4 विकल्प है। 1 धवल, 2 ब्राह्मी, 3 सूची और 4 कांता। तो बेटा सरस्वती का जो समानार्थी शब्द है वो होगा ब्राह्मी। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। राजा शब्द क्या है बेटा? राजा। अब राजा के समानार्थी शब्द का चयन करना है। 4 विकल्प है। 1 रत्नाकर, 2 मयंक, 3 मुकुंद और 4 महीप। तो बेटा राजा का समानार्थी शब्द कौन सा है? महीप। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 5, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। 4 विकल्प है। नंबर 1 मातंग, नंबर 2 आवास, नंबर 3 अनल और नंबर 4 अनिल। तो बेटा हवा का पर्यायवाची कौन सा होता है? अनिल। ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। शब्द है बेटा आपका पपीहा। पपीहा का समानार्थी कौन सा होगा? 4 विकल्प है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पनहई, नंबर 2 पपैया, नंबर 3 पनंग और नंबर 4 पेय। तो बेटा पपीहे का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा पपैया। क्षेत्रीय भाषा में पपीहा को पपैया भी कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। नदी शब्द क्या है बेटा? नदी। अब नदी का समानार्थी कौन सा होगा? 4 विकल्प है। नंबर 1 चंचला, नंबर 2 तरिणी, नंबर 4 लहरी और नंबर 5 सरिता। तो बेटा नदी का पर्यायवाची होगा सरिता। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 8, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है बेटा आपका पराग। कौन सा शब्द है? पराग। तो देखते हैं। 4 विकल्प है। नंबर 1 केसर, नंबर 2 सुगंध, नंबर 3 पवन और नंबर 4 शहद। तो बेटा पराग शब्द का जो समानार्थी शब्द वो है केसर। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब ध्यान से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन। मैं बार बार कहती हूँ प्रश्न हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। हिमालय ये शब्द रेखांकित है, शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 हिमाद्री, नंबर 2 पर्वतराज, नंबर 3 ऋतुराज और नंबर 4 नागराज। तो बेटा हिमालय शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो है ऋतुराज। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है और आंसर हो जाएगा 3 ऋतुराज। प्रश्न संख्या 10, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है बेटा आपका गर्मी। ठीक है, अब 4 विकल्प है। नंबर 1 मृषण, नंबर 2 निदाग, नंबर 3 दिवा और नंबर 4 वासर। तो बेटा गर्मी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा निदाग। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंख। 4 विकल्प दिए हैं बेटा। 1 वासव, 2 धनुज, 3 दृग और 4 अंबु। तो बेटा आंख का जो पर्यायवाची है वो होगा दृग। ठीक है बेटा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 12, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंख। सॉरी ये बेटा रिपीट हो जाता है क्योंकि ये हमने पुराने प्रश्नों की उस सीरीज में से आपके लिए क्वेश्चन छाटे हुए हैं। तो आंख का पर्यायवाची 4 विकल्प है। 1 वासव, नंबर 2 धनुज, नंबर 3 दृग और नंबर 4 अंबु। तो आंसर हो जाएगा दृग। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है आपका धरती। तो 4 विकल्प है बेटा। 1 धज सॉरी, नंबर 2 मैदिनी, नंबर 3 आत्मजा और नंबर 4 पुलिनवती। तो बेटा धरती का जो पर्यायवाची है वो है मैदिनी। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
प्रश्न संख्या 14 पहाड़ का पर्यायवाची है, चार विकल्प है। एक अचल, ये बेटा अंचल है, ठीक है। नंबर 2 गिरीश, नंबर 3 अनंत और नंबर 4 तुरंग। तो बेटा पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? अंचल। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15 कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है? चार विकल्प है। एक पयोधर, 2 पयोधी, 3 पयोध और नंबर 4 पयोज। तो बेटा कमल का पर्यायवाची शब्द है पयोज, ठीक है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 विभूति का पर्यायवाची क्या है? चार विकल्प है बेटा। एक शक्ति, नंबर 2 संपदा, नंबर 3 सौंदर्य और नंबर 4 विरासत। तो बेटा विभूति का जो पर्यायवाची है वो है संपदा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17 दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है बेटा आपका हिमालय, ठीक है। चार विकल्प दिए गए, नंबर 1 स्थिर, नंबर 2 जगत, नंबर 3 नागराज और नंबर 4 सुरभि। तो बेटा हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? नगराज, कि नागराज नहीं बेटा नगराज है, ठीक है। क्या होगा? नगराज। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18 अनंत किसका पर्यायवाची है? नंबर 1 आकाश, नंबर 2 समुद्र, नंबर 3 देव और नंबर 4 पर्वत। तो बेटा अनंत जिसका कहीं अंत ना हो वो कौन है? आकाश। तो आपका एक विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा एक। प्रश्न संख्या 19 दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। महीप शब्द क्या है बेटा? महीप। अब देखते हैं। नंबर 1 सुरेश, नंबर 2 दिनेश, नंबर 3 व्योमकेश और नंबर 4 नरेश। तो बेटा महीप का जो समानार्थी है वो है नरेश, ठीक है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 4। और प्रश्न संख्या 20 दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। शब्द है बेटा आपका सरस्वती। तो सरस्वती का समानार्थी चार विकल्प है इसमें बेटा। एक शारदा, 2 पार्वती, 3 काली और 4 चंडी। तो बेटा सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा होगा? शारदा। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा एक। इस तरह से हमने आपको बेटा ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के पढ़ा दिए हैं। इससे पहले हमने और एक वीडियो पढ़ाई है और हम बहुत जल्दी करा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा समय नष्ट ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।